ईरान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात हो रही है। इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने की। ईरानी सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ ही घंटे के भीतर ईरानी धरती पर मिसाइल से विस्फोट कर दिया और इस तरह से वार पलटवार का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया। ईरान की धरती पर यह पाकिस्तान की मिसाइल वर्षा है। पाकिस्तान ने ईरानी जमीन पर कुछ इस तरह से विस्फोट किया। पाकिस्तान के इस हमले के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा और खतरनाक मैदान तैयार हो गया। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका किया तो पाकिस्तान भड़क गया। ईरान के स्टाइल में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान में एक के बाद एक कई विस्फोट कर डाले। पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर महाविनाश की बहुत बड़ी आग उस वक्त भड़क उठी जब ईरानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर बलूचिस्तान को दहला दिया। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल के बेस को तबाह किया तो पाकिस्तान प्रतिशोध की आग में जलने लगा। 18 जनवरी को पाकिस्तान ने भी ईरान की धरती पर धमाका कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान से भी बड़े हमले कर डाले। एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई जिससे ईरान का सिस्तान इलाका पूरी तरह से दहल उठा। ईरान ने जैश अल बदल के ठिकानों पर अटैक किया था, हमला किया था। वही जैश अल बदल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान ने पाकिस्तान में अपने दुश्मन को टारगेट किया तो पाकिस्तान ने ईरान में अपने शत्रुओं पर हमला किया। पाकिस्तान के टारगेट पर ईरान के सिस्तान में BLA और BLF के ठिकाने थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इसी इलाके में विध्वंसक हमला किया। जिस तरह ईरान ने हमले के बाद ऐलान किया था कि उसने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसी तरह पाकिस्तान ने भी कहा है कि उसने भी ईरान में आतंकी संगठनों पर मिसाइलें दागी। लेकिन असल में यह लड़ाई संप्रभुता की हो रही है। पाकिस्तान और ईरान दोनों इस बात से भड़के हुए हैं कि उनकी धरती पर हमले हुए। पाकिस्तान यही नहीं रुका। पाकिस्तान ने ईरान में हमले के बाद जो ऐलान किया उसमें महाविनाश के संदेश हैं। Against terrorist hideouts in Sistan and Baluchistan province of Iran. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर ईरान आक्रामकता दिखाता है तो पाकिस्तान उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। मतलब ये कि पाकिस्तान ने ईरानी सेना से युद्ध करने की हुंकार भर दी है।
ये वो हुंकार है जिससे रईसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो पाकिस्तान और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत 17 जनवरी को तब हुई जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला कर दिया। ईरान ने यहां पर जैश अल अदल के 2 बेस पर हमला किया। ईरान के इस हमले में अल अदल के दोनों बेस तबाह हो गए। बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए और इस हमले में 2 बच्चों की जान चली गई। चूंकि यह हमला पाकिस्तान की धरती पर हुआ, पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और उसने भी बारूदी बदले का बटन दबा दिया। पाकिस्तान ने ईरान से भी बड़ा हमला कर दिया। 18 जनवरी को ईरान के सिस्तान में 7 जगहों पर विध्वंसक प्रहार किया गया। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने ईरान के सीमा में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। अटैक में बीएलए के कई ठिकाने तहस नहस हो गए। इस हमले में ईरान के 9 नागरिक मारे गए और इसी के बाद से रईसी और उसकी सेना भड़की हुई। चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई न करे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की एक नहीं सुनी। उसने ईरानी धरती पर मिसाइलें दाग दी। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मिसाइलें। ये वो हमला है जो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अटैक किया है उससे ईरानी सेना बहुत भड़क गई है। ईरान ने अब पाकिस्तान पर भीषण प्रहार की तैयारी कर ली है। ईरानी सेना तैयार हो चुकी है। रईसी के एक आदेश के बाद आधी रात को पाकिस्तान पर हवाई हमला हो सकता है। पाकिस्तान के हमले से बौखलाई ईरानी फौज ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर मिसाइलों का जखीरा भेज दिया है। इस तस्वीर को देखिए, ये ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसे ईरान ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर कुछ इस तरह से तैनात कर दिया है। ये मिसाइलें हमले के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आधी रात को ईरानी फौज इन्हीं मिसाइलों से पाकिस्तान में महाविस्फोट कर सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है वो इसी बात का संकेत है। तो तैयारी हो चुकी है। बारूद का बड़ा जखीरा बॉर्डर पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर आधी रात को बहुत बड़े हमले की तैयारी है। यह हमला कोई और नहीं बल्कि ईरान करेगा। ये ऐसा प्रहार होगा जिससे पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। ये वो अटैक होगा जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।